कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है, इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो। यहाँ के पुलिस वाले जो हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, नवे हैं पुराने हैं, अगर मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, तो उसको डायरेक्ट उसकी रिक्शा को जमा कर रहे हैं और उसके ऊपर 2-2 हज़ार 2500 का मेमो डाल रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। आपने साथियों देख लिया, हम इन दोनों वीडियो के बारे में विस्तार से आगे बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एक आदमी जो दाढ़ी रखे हुआ है वो हिंदू है, मगर पुलिस ने उसे मुसलमान समझकर खूब पीटा। एक और आदमी को आपने देखा, ये आदमी मुसलमान है, रिक्शा चलाता है, इसकी दाढ़ी देखकर पुलिस इस पर जो है सो चालान काटती है। साथियों 2014 के बाद देश में इसी तरह की स्थिति बन गई है कि इंसान के कपड़े, उनकी दाढ़ी, उनका मज़हब देखकर पुलिस और सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। जो कोई भी उनके विरोधी होते हैं उन पर UAPA, NSA, राजद्रोह, देशद्रोह के मुकदमे दायर कर देती है। 2014 के बाद के ये हालात है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है और कड़ा संज्ञान लिया है। साथ ही सरकार को लताड़ा है और ये कहा है कि इस तरह का चलन बंद होना चाहिए कि कोई भी सरकार जैसे ही सत्ता से बदलती है वो अपने विरोधियों को किस तरह से तबाह करती है, उन पर राजद्रोह, देशद्रोह का मामला चलाती है। मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि अभी महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार है, यहाँ पर शिवसेना है, जो सो NCP है और कांग्रेस के हैं। जैसे ही यहाँ से ये सरकार अगर अगले चुनाव में चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो अपने सारे विरोधियों पे पकड़ कर उन पर निशाना साधेगी, उन पर UAPA, राजद्रोह, देशद्रोह, NSA जैसे एक्ट लगाएगी। जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उन पर जो है उनका भी तबादला करेगी या उनको सस्पेंड करेगी। ये एक तरह का चलन बन चुका है इस देश में और भारतीय जनता पार्टी ने इसे शुरू किया है। साथियों, हम आगे अपनी इस खबर में आंकड़े आपको बताएंगे कि UAPA में किस तरह से मात्र 2% पर ही कार्रवाई हुई है या फिर उनका जुर्म साबित हुआ है। 98% UAPA के मामले जो है सो गलत साबित हुए हैं। साथियों, ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और लेकिन बड़ी राहत की बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है और ये कहा है कि इस तरह की बातें और इस तरह के मामलों पर संज्ञान जरूरी है, इसे रोकने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। देखिए, आज तक ने यह खबर छापी है, पुलिस और सत्ता का गठजोड़ परेशान करने वाला, इसे रोकने की ज़रूरत। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो सत्ता में होती है वो उसके साथ पुलिस भी हो जाते हैं। जी हाँ, पुलिस भी अपनी जो है सो जो सत्ताधारी पार्टी होती है पुलिस को भी अपना गुलाम बना लेती है। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस देश में हिंदुत्व का नारा दिया है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मेजॉरिटी जो पुलिस वाले हैं वो इसी तरह से कट्टरपंथी बन चुके हैं। हमने बहुत जगहों पर देखा है कि पुलिस ने किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया है, जो आगे हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और शुरू में आपको झलक भी दिखाई है। लेकिन पहले ये खबर जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और इस पर एतराज़ जताया है वो थोड़ा सा विस्तार से आपको खबर बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुलिस और सत्ता के गठजोड़ पर चिंता जताते हुए इसे परेशान करने वाला ट्रेंड बताया। CJI NV रमन ने कहा, पुलिस अफसरों और सत्ताधारी पार्टी के बीच गठजोड़ परेशान करने वाला है और जब सरकारें बदलती हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाती है। CJI रमना ने टिप्पणी में IPS गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के IPS गुरजिंदर पाल पर राजद्रोह का केस दर्ज किया है। उन्होंने राजद्रोह की धारा 124A को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है और ये हमने देखा है। जाहिर सी बात है, अगर आप दिल्ली दंगों की ही बात करें या जो लेटेस्ट है, जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली दंगों की ही अगर बात करें तो पुलिस ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है या भारतीय जनता पार्टी की गुलाम बनकर उनके लिए काम किया है। एक एक की पोल अदालत में खुली है। साथियों, उसके अलावा आप देखिए, इन्होंने लिखा, बाद में जब विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होती है। ये परेशान करने वाला ट्रेंड है, इसे रोकने की ज़रूरत है। साथियों, पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है। हर किसी पर देखिए तो राजद्रोह, किसी ने भी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस पर राजद्रोह, देशद्रोह का मामला लगा दिया जाता है। उमर खालिद का ही आप लेटेस्ट एग्जाम्पल दीजिए। उमर खालिद CAA का विरोध कर रहे थे, उनके भाषण को तोड़ मड़ोड़ कर उन पर केस बनाया गया, उनको जेल में ठूस दिया
दिया गया। अब आप देखिए कि अदालत ने जब मांगा कि भैया उनके भाषण की क्लिप दीजिए, किससे मांगा? रिपब्लिक से मांगा, टीवी 18 से मांगा, तो टीवी 18 ने क्या कहा कि हमने जो है सो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है यानी अमित मालवीय, उनके ट्वीट से उठाकर उनके भाषण को चलाया। साथियों, इसी तरह से आप सफूरा जरगर को अब अगर आप देखें, सफूरा जरगर पर भी इसी तरह से मामले बनाए गए। डॉक्टर कफील भी एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है कि डॉक्टर कफील को किस तरह से जेल में रखा गया क्योंकि उन्होंने योगी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। साथियों, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किस तरह से लोगों को जेल में डाला गया। भारतीय जनता पार्टी का साथ पुलिस देती रही। अगर आप सीएए के विरोध को भी अगर आप देखें तो किस तरह से मुसलमानों पर पुलिस ने अत्याचार किया, पुलिस ने घर में घुस कर लोगों को पीटा, मुसलमानों को पीटा। साथियों अगर आप देखें तो दिशा रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो किसान के समर्थन में थी, उन पर भी किस तरह की धाराएं, न जाने कौन से राजद्रोह, देशद्रोह के मामले लगा दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि बार बार जो है सो अदालत से इन्हें लताड़ मिलती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। आप देखिए दिल्ली के जो दंगे का जो मामला था उसमें भी दिल्ली पुलिस हो या बीजेपी की सरकार हो, उनको किस तरह से अदालत ने लताड़ा है। यहाँ तक कि कोरोना के भी मामले में किस तरह से लोगों को फंसाया गया था, उसमें भी अदालत ने किस तरह से लताड़ा था साथियों, जमातियों को लेकर। जो ये साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने विरोधियों को कुचलना चाहती है, कुचल देती है, मुसलमानों को तो ख़ास तौर से निशाना बनाती है, उन पर अत्याचार करती है। अब आपको यूएपीए का आंकड़ा बता देते हैं जो दिल दहला देने वाला है। साथियों आप देखिए कि मात्र 2% ऐसे लोग हैं जो जिन पर जो है सो जुर्म सिद्ध हुआ है। ये जनसत्ता ने एक खबर छापी थी, 5 साल में 7,840 गिरफ्तार, केवल 155 को दिला पाए सज़ा। जानिए किस, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 7,840 में केवल 155 लोगों पर जुर्म सिद्ध हुआ है। ये किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए को लेकर हाल ही में की गई टिप्पणी के बाद इस कानून पर बहस शुरू हो गई है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी बनाए गए 3 लोगों को जमानत देने के साथ ही यूएपीए के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। एनसीआरबी का 2015 से 2019 तक का ये आंकड़ा है, 2015 से 2019 का 5 साल का आंकड़ा है, तक का डाटा भी कोर्ट की शंकाओं को बदल देता है। रिकॉर्ड के मुताबिक इन 5 सालों में यूएपीए के तहत जितनी गिरफ्तारियां हुई उनमें से 2% से भी कम पर दोष साबित किया जा सका। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 5 सालों में यूएपीए के तहत कुल 7,840 लोगों पर गिरफ्तारी के बाद केस चलाया गया। इनमें से महज 155 लोगों पर ही आतंकवाद से जुड़े आरोप सिद्ध किए जा सके। तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी गुलाम पुलिस जहां जहां वो सत्ता में है, जिन जिन राज्यों में, वहां किस तरह से मुसलमानों को या फिर सरकार के जो विरोधी लोग हैं उनको टारगेट किया, उनको जेल में उठाकर ठूंसा है। साथियों अब आपको दिखाते हैं ये वीडियो एक बार, जिसकी झलक हमने शुरुआत में दिखाई थी। ये आदमी, जी हाँ, ये हिंदू हैं, ये वकील हैं। ये मध्य प्रदेश का केस है कि इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। जब ये लॉकडाउन के समय जब ये बाहर निकले थे तो पुलिस ने इन्हें पीटा, जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीटा। और जब इन्होंने कंप्लेंट की उसके बाद जो है इनसे क्या कहा गया कि तुम दाढ़ी रखे हुए थे, तुम मुसलमान थे, इसलिए तुम्हें पीटा गया। आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। और साथ में इन्होंने उसकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग भी की जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि, और इनका जो ये वीडियो है जो उस समय जारी हुआ था उसमें ये कहा गया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि पुलिस जो है सो कहती है कि जब दंगे होते हैं तब भी पुलिस किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करती है, हिंदुओं का साथ देती है। अब वही बात को कम से कम कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो? तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है। ये बात मुसलमान भी जानते हैं। ये बात सारी ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। अब आप साथियों एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो है जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। ये गुजरात का वीडियो बताया जा रहा है जहां पर दाढ़ी वाले को और मुसलमान को किस तरह से पुलिस निशाना बनाती है। इस वीडियो की भी आप झलक देखिए। यहाँ के पुलिस वाले जो हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, नवे हैं, पुराने हैं, अगर मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, तो उसको डायरेक्ट उसकी रिक्शा को जमा कर रहे हैं और उसके ऊपर 2-2 हज़ार 25-25 का मेमो डाल रहे हैं। तो देख लिया आपने, ये बात 2014 से शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। साथियों, द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।